जालंधर ने कहा समुद्र मंथन क्यों हुआ, और यदि हुआ तो हमारी संपत्ति हमें वापस की जाए। अब भैया 14 रत्न निकले हैं समुद्र में, और ये 14 रत्न देवताओं के पास हैं, बड़े सुंदर सुंदर रत्न। राक्षसों को मिला क्या? राक्षसों को तो सिर्फ भैया मदिरा मिली। अब दैत्य राज जालंधर ने संदेशा भिजवाया, या तो हमारे रत्न वापस किए जाएं या फिर हमसे युद्ध करो। युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी को भेजा युद्ध करने के लिए। जाओ शंकर जी, आप जालंधर से युद्ध करो। अब शंकर जी रणभूमि में आ गए और जालंधर उधर गया अपनी पत्नी के पास, जिनका वृंदा नाम है। वृंदा कोई साधारण नारी नहीं है, सती है, सतवंती है, पतिव्रता है। आज वृंदा सवेरे उठी है तो अपने स्वामी के लिए फूलों की माला बना रही है और मीठा मीठा गीत गुनगुना रही पति के लिए। मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। मेरी जीवन की माला के, मेरी जीवन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। इस हार में पतवार हो, मझधार तुम्हें हो, मझधार तुम्हें हो। मेरी जीवन की माला के प्राणाधार तुम्हें हो, प्राणाधार तुम्हें हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। अरे सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। अरे मेरे जीवन की, मेरे जीवन की मैया के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। जीवन की माया के प्राणाधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। जालंधर की पत्नी वृंदा अपने स्वामी के लिए फूलों की माला बना रही थी भैया। उसी समय जालंधर पहुंच गया। जैसे वृंदा ने देखा कि स्वामी आए हैं, उठ करके गंभीर भाव से खड़ी हो गई, प्रणाम किया, आसन लगा दिया, बैठो स्वामी। आरती उतारी, अपने स्वामी के चरणों का प्रक्षालन किया, पूजन किया विधि पूर्वक।
जालंधर ने कहा, देवी वृंदे, आज बैठने के लिए नहीं आया हूं, आज जा रहा हूं युद्ध करने। आपकी आज्ञा क्या है? क्योंकि जब जब जालंधर जाता है कहीं युद्ध करने ना, तो अपनी धर्म पत्नी वृंदा से आशीर्वाद लेकर के जाता है। और यदि वृंदा कह देती है स्वामी जाओ, आज तुम्हारी जीत होगी, तो जालंधर की जीत होती भले क्यों ना इंद्र हो, वो भी हार जाएगा। आज युद्ध करने जालंधर जा रहे हैं, अपनी पत्नी वृंदा से आज्ञा ले रहे हैं कि वृंदे क्या आज्ञा है तुम्हारी, जाऊं या ना जाऊं। और सती नारी, पतिव्रता नारी यदि आशीर्वाद दे दे तो भैया अवश्य जीत होगी। वृंदा ने कहा, स्वामी जाओ। अपने स्वामी के मस्तक पर तिलक लगा दिया, गले में फूलों की माला पहना दी और बोली, स्वामी यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारे चरणों की पूजा की है और स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं किया है, तो जाओ, हमारा सतबल कहता है कि आज तुम्हारी जीत होगी, आज तुम्हारी जीत होगी। जिस समय नारी ने विदा किया, तो पति को जयमाल पिन्हा करके जिस समय नारी ने विदा किया, भैया पति को जयमाल पिन्हा करके, अरे कहे उठी सती सत के बल पर, कहे उठी सती सत के बल पर, आओगे आज विजय पाके। और जब भैया वृंदा ने अपने पति को आशीर्वाद दिया तो क्या हुआ? अरे मच गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमंडल में। मच गया तहलका उसी समय, अरे उन शब्दों से सुरमंडल में सब कुछ शक्तियां बोल उठी, क्या होगा आज रण स्थल में। जालंधर अपनी पत्नी वृंदा से आशीर्वाद लेकर के चल पड़ा। पहुंच गया रणभूमि में। सामने कौन है? भगवान शंकर जी। और पत्नी वृंदा ने क्या आशीर्वाद दिया है? स्वामी आज तुम्हारी जीत होगी। और सामने कौन आए हैं युद्ध करने? भगवान आशुतोष, अवघड़दानी, शशांक शेखर भोलेनाथ।
होने लगा दोनों लोगों में युद्ध, शंकर जी में और जालंधर में। और 1-2 दिन नहीं हुआ, युद्ध होते होते 6 मास बीत गए। और 6 मास जब बीत गए, ना शंकर जी हार रहे ना जालंधर हार रहा, युद्ध बराबरी में चल रहा है महाराज। इधर शंकर जी हैं और उधर जालंधर है, और जालंधर पर उसकी पत्नी वृंदा का आशीर्वाद है कि तुम्हारी जीत होगी। अब ये भी तो आशीर्वाद सत्य होना है ना। आखिर 6 मास जब बीत गए युद्ध होते होते, तो शंकर भगवान रणभूमि से भाग गए। भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, अरे 6 मास होते होते युद्ध बीत गए, ना हम हार रहे ना जालंधर हार रहा है। भगवान विष्णु बोले आप तो हार गए। शंकर जी बोले हम कहाँ हार गए? बोले अरे रणभूमि से भाग आना समझो हार जाना। हाँ, रणभूमि से भाग जाए जो कोई तो समझो हार गया। आप हार गए। और जालंधर की पत्नी वृंदा का आशीर्वाद सत्य हो गया। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, इसकी पत्नी जो है वृंदा, वो सती है, शतवंती है, पतिव्रता है। जब तक व्रत नहीं नष्ट किया जाएगा तब तक जालंधर को मारना असंभव है। इसलिए अब आप जाओ और दोबारा युद्ध करो जाकर के। शंकर जी बोले अब तो मार डालेगा पक्का। अब की बार गए कि मर गए? भगवान विष्णु बोले नहीं, जाओ तो युद्ध करो जाकर के, हम है ना। भगवान विष्णु ने बनाया नकली जालंधर का रूप, और जालंधर की पत्नी वृंदा के वहां गए भगवान विष्णु। और इधर शंकर जी में और जालंधर में युद्ध होने लगा दोबारा। और जैसे वृंदा ने अपने पति को स्पर्श किया, प्रणाम किया, लेकिन वो भगवान विष्णु है। जैसे दूसरे पुरुष का स्पर्श हुआ सती नारी का, कि भगवान शंकर जी ने जालंधर का सर काट दिया त्रिशूल से, और सर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जालंधर की पत्नी वृंदा के सामने गिरा। वृंदा ने देखा ये क्या है? ये तो हमारे पति का शीश है और एक पति हमारे सामने खड़े हैं। ये रहस्य क्या है? कौन हो तुम, बताओ। अब तो भगवान विष्णु अपने असली वेश में आ गए। वृंदा ने कहा विष्णु, तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, धोखा हमरे साथ में कर दिए। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने पूरा संसार हमारा उजाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। अब भगवान विष्णु क्या करें? चुप्पे से सर नीचे किए हुए सब कुछ सुन रहे हैं। और वृंदा इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। विष्णु, जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ में छल किया है, मैं तुमको श्राप देती हूं, उसी प्रकार से हमारा पति तुम्हारी पत्नी के साथ में छल करेगा तपस्वी के वेश में, और तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। ये मेरा श्राप है। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार कर लिया। तब तक वृंदा ने दूसरा श्राप दे दिया। चुप्पे से खड़े हो पत्थर की तरह विष्णु, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने वो भी श्राप स्वीकार कर लिया, यानी 2 श्राप स्वीकार कर लिए। वही भगवान विष्णु शालिग्राम हो गए, और वही भगवान विष्णु राम जी हुए, और उनकी शक्ति माता सीता का वही जालंधर रावण हुआ। ये भी एक कथा है, जो साधु के वेश में सीता का हरण करता है।